वेल अगर आप लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो आपके लिए होने वाले गए, क्योंकि एईडब्ल्यू के डाउनफॉल का मेन रीजन कोडी रोड्स होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। एईडब्ल्यू में रेसलर्स के सैलरी को लेकर मिक फोली का काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। एचबीओ मैक्स पर एईडब्ल्यू के व्यूअरशिप को लेकर एचबीओ मैक्स से काफी बड़ी रिपोर्ट आ रही है। तो गाइज वहीं मैक्सिको के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर मिस्टिको एईडब्ल्यू पर रिटर्न कर रहे गए। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू में रेसलर्स की सैलरी की। वेल गाइस बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू पर रेसलर्स की सैलरी की तो गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है। आज के टाइम के ऊपर एईडब्ल्यू के अंदर काफी सारे ऐसे रेसलर्स हैं जो यहाँ पर मल्टी मिलियन डॉलर की सैलरी ले रहे गए, और एईडब्ल्यू के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बाहर आज के टाइम पर सबसे ज्यादा सैलरी मिलती है। जहां पर आज के टाइम के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के बिगेस्ट रेसलिंग कंपनी होने के बाद भी एईडब्ल्यू कंपनी वो रेसलिंग कंपनी है जो टैग टीम डिवीजन में एईडब्ल्यू में यंग बक्स को दुनिया की और किसी भी टैग टीम के मुकाबले सबसे ज्यादा सैलरी देती गए। तो वहीं दुनिया की हाईएस्ट पेड वुमेन रेसलर मर्सिडीज मोन भी एईडब्ल्यू के अंदर काम करती गए, और एईडब्ल्यू के अंदर काजुशिका ओकाडा की सैलरी करीबन 4.5 मिलियन डॉलर तक है, जो यहां पर एईडब्ल्यू के अंदर काफी ज्यादा सैलरी है। और गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू रेसलिंग के इन मल्टी मिलियन डॉलर के सैलरीज को लेकर इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई हॉल ऑफ फेमर मिक फोली ने उनके लेटेस्ट पॉडकास्ट पर बात की, जहां पर फोली का यह कहना है कि एईडब्ल्यू रेसलिंग का रेसलिंग बिजनेस में होना एईडब्ल्यू और पूरे रेसलिंग बिजनेस की इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्योंकि मिक फोली ये बिलीव करते गए कि अगर यहाँ पर आज के टाइम पर एईडब्ल्यू मार्केट में नहीं होती तो डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रेसलर्स को जो सैलरी मिल रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई शायद रेसलर्स को उसकी आधी सैलरी देती। और क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी मार्केट के अंदर मौजूद है तो एईडब्ल्यू के मार्केट में होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर हमेशा ही प्रेशर बनते रहता है, क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी डब्ल्यूडब्ल्यूई के लेवल की सैलरी ऑफर कर रही है। और काफी बार यहाँ पर एईडब्ल्यू कंपनी फ्री एजेंट्स को डब्ल्यूडब्ल्यूई से भी ज्यादा पैसे ऑफर करती गए, जिसकी वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई को बिडिंग वॉर करना पड़ता है। और ओवरऑल यहाँ पर एईडब्ल्यू के रेसलिंग बिजनेस में होने की वजह से सबसे ज्यादा फायदा आज के टाइम के ऊपर रेसलिंग बिजनेस में काम करने वाले रेसलर्स को हो रहा है, और ना कि एईडब्ल्यू के अंदर काम करने वाले रेसलर एईडब्ल्यू की वजह से मल्टी मिलियन डॉलर की सैलरी ले रहे गए, बल्कि एईडब्ल्यू के रेसलिंग बिजनेस में होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर भी रेसलर्स की सैलरी में काफी ज्यादा इंक्रीमेंट हुआ है। क्योंकि आज के टाइम के ऊपर काफी सारे डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स की सैलरी को सिर्फ इसलिए बढ़ाया गया है ताकि वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को छोड़कर एईडब्ल्यू पर ना जाए, और एईडब्ल्यू के रेसलिंग बिजनेस में होने की वजह से डब्ल्यूडब्ल्यूई के रेसलर्स की सैलरी भी पहले के मुकाबले आज के टाइम पर काफी ज्यादा हो चुकी है, जो यहाँ पर रेसलर्स के लिए बहुत ही अच्छी बात है। वेल मिक फोली के इस इंटरव्यू के सामने आने के बाद अब एईडब्ल्यू के फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन स्वर्व ने मिक फोली के इंटरव्यू पर रिएक्ट किया है, जहां पर सोशल मीडिया के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड भी मिक फोली की बातों से एग्री कर रहे गए। वेल गाइज ये तो बात है एईडब्ल्यू में रेसलर्स की सैलरी की, बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एईडब्ल्यू के वीकली शो के व्यूअरशिप की। गाइज यहाँ पर ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2019 में जब एईडब्ल्यू कंपनी खुली थी उस समय एईडब्ल्यू की वीकली व्यूअरशिप करीबन 1 मिलियन से ऊपर रहती थी, बट ओवरऑल ईयर बाय ईयर एईडब्ल्यू की व्यूअरशिप हर साल गिरती जा रही है। और 2025 में अब एईडब्ल्यू की एवरेज डायनामाइट व्यूअरशिप 5 लाख से 6 लाख के बीच में रहती है। बट गाइस यहीं अब एईडब्ल्यू कंपनी जब उनके शो को यहाँ पर केबल टीवी के साथ साथ एचबीओ मैक्स स्ट्रीमिंग सर्विस पर ब्रॉडकास्ट कर रही है, तो यहीं एचबीओ मैक्स पर एईडब्ल्यू की व्यूअरशिप कैसी है इसको लेकर फाइटफुल की लेटेस्ट रिपोर्ट सामने आ रही है, जहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि एचबीओ मैक्स ने अभी तक यहां पर किसी को भी नहीं बताया है कि एग्जैक्टली यहां पर वीकली बेसिस के ऊपर एईडब्ल्यू के डायनामाइट या कोलिजन को मैक्स पर कितनी व्यूअरशिप मिल रही है। बट वार्नर मीडिया के एग्जीक्यूटिव्स का यह कहना है कि एईडब्ल्यू का शो यहां पर एचबीओ मैक्स के ऊपर लाइव स्पोर्ट में टॉप 5 शोज में से एक है, और बेसिकली यहां पर एचबीओ मैक्स के ऊपर कॉलेज फुटबॉल, एनएचएल, एमएनबी, एनबीए के साथ साथ एईडब्ल्यू कंपनी वो 5वां शो है जो मैक्स पर देखे जाने वाले टॉप 5 शोज में से एक है। और इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि डेफिनेटली एईडब्ल्यू का एचबीओ मैक्स पर जाना एईडब्ल्यू और वार्नर मीडिया दोनों के लिए काफी फायदेमंद है। वेल देखना दिलचस्प होने वाला है कि फ्यूचर के अंदर क्या यहाँ पर वार्नर मीडिया एचबीओ मैक्स के ऊपर एईडब्ल्यू के एग्जैक्ट व्यूअरशिप नंबर रिवील करती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं मैक्सिको के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार मिस्टिको की। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, रे मिस्टेरियो और अल्बर्टो जैसे रेसलर मैक्सिको के सम ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसलर है। बट गाइस सेम टाइम के ऊपर CMLL सुपरस्टार मिस्टिको को मैक्सिको का वन ऑफ द ऑल टाइम मोस्ट पॉपुलर रेसलर माना जाता है। और अब यहाँ पर एईडब्ल्यू के द्वारा एक बार फिर से यहाँ पर मिस्टिको का रिटर्न अनाउंस हो चुका है, जहाँ पर एईडब्ल्यू ने ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया है कि 1 मार्च को एईडब्ल्यू कंपनी जब
जब यहाँ पर उनका AEW कोलिजन शो करेगी तो इस शो के ऊपर AEW के अंदर लूचा लिब्रे सुपरस्टार मिस्टिको उनका रिटर्न करने वाले गए और हमें यहाँ पर AEW के अंदर 1 मार्च को AEW के अपकमिंग कोलिजन शो के ऊपर मिस्टिको AEW के शो पर दोबारा देखने को मिलेंगे। वल देखना दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान इस बार कोलिजन शो के ऊपर लूचा लिब्रे स्टार मिस्टिको को किसके अगेंस्ट बुक करते गए और AEW के अंदर मिस्टिको AEW में इस बार कितना लंबा स्टे करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के डबल और नथिंग के टिकट सेल की। वल बात करें अगर यहाँ पर AEW के डबल और नथिंग के टिकट सेल की तो गाइस ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। इस साल AEW का डबल और नथिंग पेपर व्यू AEW कंपनी पहली बार लॉस वेगास के बाहर करने वाली गए, जहाँ पर इस साल 25 मई को एरिजोना में डेजर्ट डायमंड सेंटर अरीना के अंदर AEW कंपनी उनका डेब्यू पेपर व्यू करेगी। और यहीं AEW के इतने बड़े अरीना में पेपर व्यू को होस्ट करने के बाद अब पेपर व्यू के प्री सेल स्टार्ट हो चुके गए, जहाँ पर डेजर्ट डायमंड सेंटर के अंदर AEW के डबल और नथिंग पेपर व्यू के लिए AEW कंपनी करंटली यहां पर प्री सेल के अंदर टोटल यहां पर 2125 सीट को ओपन कर चुकी है और AEW के प्री सेल के अंदर करंटली यहां पर AEW कंपनी करीबन 2000 टिकट को सेल करने की कोशिश कर रही है। और देखना दिलचस्प होगा कि प्री सेल के अंदर अगर यहां पर AEW ये 2125 सीट सोल्ड आउट कर देती है तो क्या यहां पर जनरल सेल के शुरू होने से पहले टोनी खान और सीटें ओपन करते हैं या नहीं, और 20,000 की ओवरऑल कैपेसिटी वाले डेजर्ट डायमंड सेंटर जैसे बड़े अरीना को बुक करने के बाद इस अरीना में AEW की डबल और नथिंग की फाइनल अटेंडेंस कितनी होती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE हॉल ऑफ फेमर बुली रे की। वल गाइज इस हफ्ते बस्टेड रेडियो पर बुली रे के लेटेस्ट पॉडकास्ट के ऊपर बुली रे ने AEW कंपनी के डाउनफॉल की बात की, जहां पर बुली रे का ये कहना है कि आज से करीबन 3 साल पहले 2021 में AEW कंपनी WWE के मुकाबले भी ज्यादा हॉट कंपनी थी। बट अब यहाँ पर 3 साल के बाद WWE कंपनी जहां उनके प्राइम पर चल रही है वहीं AEW कंपनी अब यहां पर डाउनफॉल की ओर जा रही है। और बुली रे पर्सनली ये बिलीव करते गए कि AEW का डाउनफॉल तभी स्टार्ट हो गया था जब यहां पर 2022 में कोडी रोड्स ने AEW कंपनी को लीव किया। और बुली रे का ये कहना है कि AEW के अंदर कोडी रोड्स यहां पर AEW के ऑन स्क्रीन के साथ साथ AEW के बैक स्टेज के ऊपर काफी सारे मेजर रोल प्ले करते थे और AEW के बाकी EVPs के मुकाबले कोडी रोड्स AEW के बैक स्टेज के ऊपर मल्टीपल डिपार्टमेंट को खुद हैंडल करते थे। और जब यहाँ पर कोडी रोड्स AEW के बैक स्टेज के ऊपर थे तो AEW के बैक स्टेज पर इतना कियोस नहीं होता था। बट कोडी रोड्स के कंपनी को लीव करते ही AEW के बैक स्टेज का सारा सिस्टम हिल गया और कोडी रोड्स के जाने के बाद AEW के बैक स्टेज के ऊपर कोडी रोड्स के पोजीशन को कोई भी रिप्लेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से AEW के अंदर काफी सारी चीजें गड़बड़ होने लगी। और बुली रे ये बिलीव करते गए कि कोडी रोड्स का AEW कंपनी को लीव करना AEW के डाउनफॉल का वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन है। और बुली रे ये बिलीव करते गए कि कोडी रोड्स का AEW कंपनी को लीव करना AEW कंपनी का सबसे बड़ा नाइटमेयर था और टोनी खान का कोडी रोड्स को कंपनी से जाने देना टोनी खान की करियर की सबसे बड़ी गलती थी। वाल आप यहाँ पर बुली रे की बातों से एग्री करते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।